नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की का निर्धारण करेंगे अपन लोग। तो देखिएगा, आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इनमें से गलत पूछा है। सेंट्रल ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियंस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। दूसरा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तीसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और चौथा है हिंदू मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी। ये वाला ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही है, हिंदू मजदूर सभा वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान यानी भारत के किस संविधान में किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 निर्मित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा अपने लिए 39 क। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय मंत्रिपरिषद से संबंधित भारतीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारतीय मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित। तो देखिएगा, इसमें है मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी मंत्री सभी श्रेणी के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उपमंत्री। दूसरा, इसमें मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस प्रकार से इसमें क्या है कि दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी एक और दो। इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या बताए हैं, सही नहीं, सॉरी, केवल दो सही है। इसमें केवल दो, यानी प्रधानमंत्री ही वो निर्णय कर सकता है कि कौन से मंत्री वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। केवल दो वाला उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिए। भारत के कौन से प्रधानमंत्री अपने पद पर शपथ लेते और राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। इसमें एच.डी. देवगौड़ा है ना, ये नहीं थे। कौन नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा इस समय नहीं थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। मनमोहन सिंह असम से थे, इंदिरा गांधी थी, आज गुजराल, ये थे सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कब जारी की जाती है। 5 का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना। इसका सही जवाब होगा कि निर्वाचन राष्ट्रपति, 2 नंबर ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग। निर्वाचित राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि तक इसमें सही होगा। 60 दिन की अवधि से पूर्व, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है अपना कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई। एसोचैम की स्थापना हो 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुरक्षा के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं, यानी कौन कौन से हैं। नीचे कूट भी इसमें दिया गया है। इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य, यानी इसमें जो देश दिए गए हैं वो अपने को छांटने की कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए बनाए गए समूह थे। तो इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें हैं 1, 3, 4 और 6। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है। अगला देखिएगा, भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्ड्स लेसन शब्दावली निम्नलिखित किसे गढ़ा है। भूमंडलीकरण के लिए इसे किसे गढ़ा गया है। 8 का जो प्रश्न है उसमें सही जवाब होगा जॉर्ज रिचर्ड। क्या क्या जवाब होगा सही? जॉर्ज रिचर्ड। सही कथन कौन सा है? इसमें सही कथन पूछा अपन को
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन इसमें से नहीं है। 4 दिए। क्यूबा में 2023 में देश के लिए G77+ चीन की अध्यक्षता को चुना गया है। और G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित हुआ था। G77 संयुक्त राष्ट्र के विकासशील देशों में सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन जो कि दक्षिणी देशों में अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम चुना गया। वर्तमान में G77 में 134 सदस्य हैं। इसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा अपने लिए वर्तमान में G77 के 134 सदस्य नहीं है। इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही होंगे। कौन सा सही होगा? 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य संगठन वाला। अब इसमें सही अपन को चुनना है कि देखिए डोरा पर्वत जालोर में है, यानी ए में 3 ऑप्शन कहाँ पर आएगा? ठीक है, ए में 3 है एक ही ऑप्शन में। फिर कमली घाट राजसमंद में हो जाएगा और हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में हो जाएंगी और हाथीगुड़ा की जो नाड़ है वो उदयपुर में हो जाएगा। मतलब 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अब जलवायु का चयन करना है अपन को, तो देखिएगा शुष्क जलवायु है वो जैसलमेर की, अर्ध शुष्क आ जाएगी अपने को चूरू की, उप आर्द्र अलवर हो जाएगा और बिल्कुल आर्द्र झालावाड़ हो जाएगा। बिल्कुल कूट सही मिलाए गए हैं। फिर इसमें ABC तीनों ही ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। लूनी नदी का क्रम अधिकांशतः अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, सही बात है, क्योंकि अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। अच्छे प्रश्न है, सारे के सारे रिपीट हो सकते हैं। दशक 2001 और 11 के मध्य राजस्थान की किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक रही? तो बाड़मेर बिल्कुल सही है। पहरावना और तन्ना युवा ये भील जनजातियों में होते हैं, ध्यान रखना इस बात का भी। अच्छा प्रश्न है जनजाति संबंधित। राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र में जो कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार के द्वारा 1967 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है ये भी। निम्नलिखित पर कूटों पर मतलब विचार करना अपन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए नीचे, यानी लोही एक बकरी की नस्ल होती है, गुड़ा भैंस की नस्ल होती है, जैसलमेरी ऊंट होते हैं। इसमें सही A और C होते हैं। गुड़ा भैंस की कोई नस्ल नहीं होती है, ध्यान रखना। A और C ऑप्शन इसमें सही है, ये गलत है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। लोही बकरी मांस के लिए बहुत प्रसिद्ध होती है और जैसलमेरी जो ऊंट होते हैं वो भारवाहक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में सरसों उत्पादन के अग्रणी जिले हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। भरतपुर, अलवर और गंगानगर। लोहागढ़ का किला भरतपुर बिल्कुल सही है। ये तो बेसिक है, आराम से कर लोगे आप लोग। इसके बाद में उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय में का वृतांत का मतलब वर्णन किया था। तो सुलेमान ही था, अलबरूनी और सुलेमान। किस चौहान शासक को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है? किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, आज के बाद में सभी में मिलेगा। ये ऐसा ही होता है। सोमेश्वर सही उत्तर है इसका। 1303 में सेनानायक थे गोरा और बादल। इस किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी? तो ये अच्छा प्रश्न है। इसमें बीच में जलालुद्दीन नाम दे दिया। अपन लोग क्या अलग खिलजी खिलजी पढ़ते हैं परीक्षा की हॉल में। अलाउद्दीन सही उत्तर है। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां सुलेमान खां केदार नाम आते? आप ध्यान रखना, हमेशा आगामी ये प्रश्न आ सकता है, तो बंगाल आक्रमण करके कर देना। वन विभाग की रिपोर्ट है जिसमें राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? वन के आवरण का प्रतिशत पूछा अपन को यहाँ पर। सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो उदयपुर और प्रतापगढ़ और करौली सही उत्तर आएगा इसका। प्रतिशत के आधार पर देखा जाए प्रतापगढ़ और करौली उत्तर सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? ये 5 बार आ चुका अब तक। कितनी बार आ चुका? 5 बार आ चुका। इसकी MD खरे नाम है ना, सही उत्तर ये होगा इसका। 4 परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग ने 4 बार इस प्रश्न को दे दिया है। अब देख लो, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रारंभिक केंद्र बिंदु गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु नाम है ना, गोविंद गुरु, इन्होंने की थी।
भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का विलय किसे सौंप करके बनाया गया? तो इसमें मुंबई उत्तर सही है, अधिकांश गुजरात, उस समय गुजरात कोई राज्य नहीं हुआ करता था, मुंबई प्रांत होती थी। ध्यान रखना, गुजरात तो बहुत बाद में बना है। अगला देखिएगा, रीख या ब्यावले नेजा, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, वैसे आई थिंक सभी को आता होगा, रामदेव जी के हैं। 1857 की क्रांति के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और त्यात्या टोपे को अपनी सेनाओं में वेतन और रसद दिया था ये अमरचंद बांटिया, जिसको राजस्थान का भामाशाह है, यानी 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि भामाशाह तो खुद ही राजस्थान के थे, तो राजस्थान का भामाशाह कैसे हो सकता है? विजय सिंह फतेक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से यह आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसको चरम सीमा पर पहुंचाया? वो प्रताप समाचार पत्र है, गणेश शंकर विद्यार्थी के निर्देशन में प्रकाशित हुआ करता था। किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला सर्वहितकारिणी सभा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, 2, 3, 4 परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है। गुड़दे खां, यानी गुड़दा जो त्यौहार है वो किसकी स्मृति में, तो ये गुड़दे खां की स्मृति में ही मनाया जाता है। सातल देव तो शासक था, सातल देव की स्मृति में थोड़ी मनाया जाता है। सातल देव तो शासक था, उसने अटैक किया था और गुड़ले खां मार दिया, नाड़ काट करके ले आए। समझ गए? इतनी छोटी सी कहानी है। ये अच्छा प्रश्न है कि मतलब कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता? तो आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा, सी डी सही उत्तर होगा इसका। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों का नृत्य? ये शानदार प्रश्न है, काफी कंफ्यूज यू लाइक प्रश्न है। इसमें डांडिया, गेर, गिंदड़, चंग, क्योंकि डांडियों में डंडे तो होते हैं परंतु इसमें स्वांग नहीं रचे जाते। इसका सही उत्तर आई थिंक गेर नृत्य होगा। अब गिंदड़ में स्वांग तो होते हैं परंतु डांडिये नहीं होते, क्योंकि डंडे वगैरह नहीं होते ना। अब गेर होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। तुलसी नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है, ध्यान रखना। अब अगला है, क्या पूछा है अगले में? सुमेलित नहीं है। निष्कलंक के माऊजी, निरंजनी, हरिदास जी, गुदड़, नवलदास जी, अलख्या, लालगिरी जी। अलख्या संप्रदाय, लालगिरी जी महाराज, सुलखनिया चूरू के रहने वाले थे ये। नवलदास जी गुदड़ संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, हरिदास निरंजनी, निष्कलंक के माऊजी। निष्कलंक संप्रदाय के माऊजी ये तो थे डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। अलख्या लालदास जी थे, लालगिरी जी नहीं थे। नाम सही है, ये प्रश्न सही है, लालदास जी थे वो, लालगिरी जी नहीं थे। अच्छा, बहुत ही सटीक ऑप्शन बनाए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, झालावेली कोटा में है, अधिकांश झालावाड़ देखते ही कर दिया। कौन सा ऐसा चित्रकार जिसने मोहम्मद शाह मतलब भागवत श्री कृष्ण के चित्रांकन किया था? ये कहाँ के थे? मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह बीकानेर के थे। ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान राज्य मंत्री, राजस्थान के मतलब मंत्रिमंडल से संबंधित अच्छा प्रश्न है वो इसमें पूछा गया है। राजस्थान के राज्य मंत्री जिनके पास में किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, जिसके अनुमोदन से उस विभाग या फिर यथा स्थिति में निर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य संबंध उपमंत्री को आवंटित करता है। यह मतलब कौन आवंटित करता है? तो यह मुख्यमंत्री होगा इसका सही उत्तर। ठीक है। वस्त्र रंगने में मलयगिरी पद्धति में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? मलयगिरी पद्धति में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। सही उत्तर इसका क्या होगा? नीला। अगला देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एक चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? 3 या 4 बार आ चुका है ये प्रश्न। चीफ मार्शल रह चुके हैं, राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कि चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ओपी मेहरा। क्या होगा? ओपी मेहरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कम से कम 2, 3, 4 बार अब तक आ चुका है। अगला है अपना को सुमेलित नहीं है, इसमें मतलब कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? राजस्थान निम्नांकित में सुमेलित राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174 में। दूसरा है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने के लिए राज्यपाल की शक्ति है, अनुच्छेद 123 में। तीसरा है, कुछ मामलों में अनुच्छेद, कुछ मामलों में
दंडादेश के निलंबन करने के लिए परिहार या फिर लघुकरण राज्यपाल की शक्ति है, अनुच्छेद 161 में। चौथा है राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, यानी राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 165 में। तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा अनुच्छेद 123 वाला। ये 2 नंबर ऑप्शन जो है ना, ये इसमें राइट आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा जब पारित विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार करने के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन में मुख्यतः पुनः रखने के लिए अधिकृत होता है, यानी पुनः उसको कौन रख सकता है? अध्यादेश, एक विधानसभा में पारित एक विधेयक होता है, उसको राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने के लिए, इसमें सही उत्तर आएगा विधानसभा अध्यक्ष। क्या उत्तर आएगा? सही उत्तर विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के सचिव से संबंधित है। राजस्थान के मुख्य सचिव संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन इसमें कीजिए। 1 मिनट देखना। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का इसमें चयन कीजिए कि मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद के साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होता है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव के लिए रूप में नियुक्त किया जाता है। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, 1 और 2 दोनों ऑप्शन क्या होंगे? इसमें सही माने जाएंगे। इसमें केवल 2 ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर इसका क्या होगा? मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का सही उप समिति का सचिव होगा, ये नहीं होगा, बल्कि ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस के। लोक सेवा आयोग जो है ना, इससे संबंधित कौन सा कथन मतलब इसमें गलत है? इसमें 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होते थे। प्रारंभ में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें 32 सीटें नहीं, ये दे रखा ना। इसमें सीटों की संख्या जैसे देखिएगा, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य जो हैं वो 200 सदस्य हैं, ये बात है सही है। ये एक सदन व्यवस्था का, इसमें 32 सीटें अनुसूचित जाति के और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति की, और 1952 में इसका पहली बार गठन हुआ, ये सही है। इसमें 32 सीटों वाला जो है वो वाला ऑप्शन इसमें गलत है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए। ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित जूनियर, ये हरियाणा को हरा करके। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 के निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया? मानवाधिकार आयोग से संबंधित इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया। 25 है, 21 है, 22 है और 24 है। इसमें 21 उत्तर सही होगा। क्या होगा? 21 उत्तर इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953, ये बिल्कुल करेक्ट है, 1953 है इसमें सही उत्तर। स्पेशली इन प्रश्नों का खास तौर से ध्यान रखें, ये रिपीट हो सकते हैं। यदि राजस्थान विधानसभा का कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति में खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा कि विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास विचारण करने के लिए भेजेगा, या फिर विधेयक को अनुमति देगा। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेना, उस सलाह के अनुसार कार्य करना। विधेयक की अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है, वो रखे सकता है। तो इसमें सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के विचार के लिए वो रख सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, साकरखां वाला। ये अच्छा प्रश्न है, ये है खड़ताल से संबंधित। अब इसमें किस जिले में रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? ये जैसलमेर उत्तर इसका सही है ही। ये बोरनाडा में पेट्रोकेमिकल है वो पंचपद्रा गुड़ामनाली, आई थिंक कंफर्म नहीं है। देखो ये करंट के प्रश्न हो सकता है पंचपद्रा में, क्योंकि यहाँ पर ही रिफाइनरी लगने की बात है।
अब आगे वाले करंट से संबंधित प्रश्न है वो आ गए हैं। अपने जो काम के थे ना स्पेशली वो अपन ने कर लिए हैं, क्योंकि रीट परीक्षा में राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न है वो रिपीट हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा में सुमेलित नहीं है इसमें। इसमें ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित वाला जो प्रश्न है, अजमेर में गुलाब तो हैं क्योंकि पुष्कर में गुलाब मंडी है, अलवर में प्याज में, ये जयपुर में नींबू नहीं होते, ये ध्यान रखना। डूंगरपुर में आम भी होते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में। और तो इससे संबंधित कोई अपने लायक नहीं है ये, मतलब विश्व स्तरीय प्रश्न आ गए, महासागर महाद्वीपों के इनके भारत की ज्योग्राफी ये आ गए। तो राजस्थान से संबंधित और पॉलिटिकल से संबंधित जो अपने प्रश्न किए हैं उनमें एक दो में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना, जिससे क्या है कि सुधार हो सके कि इस प्रश्न में ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, है ना। पेपर सारा ही स्तरीय है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। इसमें बाल गंगाधर तिलक उत्तर सही होगा क्वेश्चन नंबर 78 में। मोंटेग स्पोर्ट सुधार में असंतोषजनक निराशाजनक, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया है? यानी संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायपालिका। इसमें अपन को विकल्प चुनना है कि कौन सा है वो इसमें से समय। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया गया था, इसमें लाल, हरा और सफेद, ये कन्फर्म नहीं है। अब आगे साइको के आगे हैं अपने लिए। तो राजस्थान से संबंधित और पॉलिटिकल से संबंधित जो भी प्रश्न है वो अपन ने किए हैं। किसी में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।